देखिए, आज तो सबसे बड़ी चुनौती अगर हमारे किसान को है तो वो मार्केट का। किसानों के लिए एक उचित मूल्य उनको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी दिला। झारखंड में जैविक कृषि को लेके यहाँ पे बीएनआर चाणक्य रांची में कृषि मंत्री उनके द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर एंड सेलर का मीट करवाया जा रहा है। ये मीट इसलिए है क्योंकि झारखंड में जैविक कृषि जो है उसको लेकर जो खेती करने वाले उत्पाद करने वाले जो कृषक हैं और जो बायर हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं शामिल होने के लिए, उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो इसके लिए ये मीट करवाया गया है। क्योंकि अब जो है पूरा भारत जो है वो जैविक कृषि को और आगे बढ़ रहा है और झारखंड भी उस और कदम बढ़ा रहा है। उसी में एक ये कदम है जिसमें जो जैविक कृषि करने वाले लोग हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो रासायनिक जो प्रक्रिया है, रासायनिक खाद है, रासायनिक जो बीज है, उसको दरकिनार कर जो प्राचीन काल से होने वाली कृषि परंपरा है, गोबर खाद के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, वैसा जो फसल है उसको कहाँ पे बेचा जाए इसके लिए ये मीट करवाया गया है। और यहाँ पे जो माननीय मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो यहाँ मुख्य अतिथि हैं और वो कृषक और जो बायर हैं भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ जो बायर हैं वो भी आए हैं। दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित हो उसके लिए ये मीट करवाया गया है। आइए सुनते हैं माननीय मंत्री जी ने इस विषय में क्या कुछ कहा। आज झारखंड में पहली बार ओफास ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। मैं बतलाना चाहूँगी कि आज झारखंड में आज भी काफ़ी हद तक पारंपरिक खेती ही होती है, मगर समय में बदलाव के साथ आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले 10 साल में ये मार्केट का ग्रोथ लगभग 20% होने वाला है, जिसमें झारखंड भी अपना एक हिस्सेदारी तय करना चाहता है। और इसीलिए सभी किसानों, जितने हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज है, उनके साथ और जो पूरे देश भर में जो अहम प्लेयर्स हैं ऑर्गेनिक में, उनके साथ एक आज मीट किया गया, एक सम्मेलन किया गया यहाँ समझने के लिए, क्योंकि किसानों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि मार्केट रिक्वायरमेंट है क्या। मार्केट रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा उसी तरह से उनको भी उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी अपने तरफ से जो भी नॉलेज देने की ज़रूरत है, जो ज्ञान, जो एक्सपोजर किसानों के देने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और करेगी। साथ ही साथ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक बहुत अहम पार्ट भूमिका होता है इस पूरे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में, तो उसमें भी सरकार काम कर रही है वर्तमान में, मगर उसको और बृहद स्तर में करेगी। और साथ ही साथ इस तरह का लगातार हम लोग मार्केट उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे किसानों को, ताकि किसानों के लिए एक उचित मूल्य उनको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी दिला सके। आज हमारे पास जो इकोलॉजिकल फोर्टे के एमडी हैं, इकोलॉजिकल फोर्टे जो अफ्रीकन कंट्रीज में काम कर रही है, उनके एमडी डॉक्टर सेल्वम जी, साथ ही साथ हमारे बायो इंजीनियरिंग से आए हुए डॉक्टर सुधा रेड्डी जी हैदराबाद से भी आई हुई हैं, और साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे अहम लोग आए हुए हैं जिनको बहुत लंबा अनुभव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। उन्होंने भी आज अपना राय सुझाव राज्य को दिया है, राज्य के किसानों को दिया है, और मुझे लगता है ये एक शुरुआती कदम है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि जो 20% ग्रोथ होने वाला है पूरे इस सेक्टर का, उसमें झारखंड भी अपना हिस्सेदारी तय कर पाएगा। इसी प्रयास के तहत काम किया जा रहा है। धन्यवाद। आप अगर टॉपिक नहीं समझे तो मीट ही है बायर सेलर मीट, किसानों का और जो व्यापारी है उन्हीं का मीट है। आज इस मीट में कई सारे जो सम्मेलन में कई सारे जो बायर हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं, आंध्रा से आए हुए हैं, हैदराबाद से, दिल्ली से, यूपी से। अब इससे क्या होगा, वो देख के जा रहे हैं कि हमारे किसान क्या उत्पाद कर रहे हैं, क्या उत्पादन कर रहे हैं, और उसके अनुसार वो अपना टाई अप भी कर सकते हैं। सरकार की इसमें क्या भूमिका होगी? सरकार की भूमिका होगी कि किसी भी रूप से हमारे किसानों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। उसी के लिए हम लोग एसओपी भी तैयार करने वाले हैं,
ताकि हमारे किसानों को सही दाम मिल सके। आज आप केवल विद इन द स्टेट आप मार्केट केवल नहीं अपेक्षा कर सकते हैं। आपको अगर मार्केट चाहिए तो अन्य राज्यों को भी आपको एक्सप्लोर करना होगा, अन्य डिमांड्स को भी आपको एक्सप्लोर करना होगा। इनफैक्ट डॉक्टर सेल्वम ये भी बता रहे थे कि अफ्रीका, केन्या जैसे कंट्री में 40% वहां पे इंपोर्ट होने वाला है राइस का। अब इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे क्योंकि हमारा भी तो धान उत्पादन काफी ज्यादा होता है। क्या हम लोग बाहर के दूसरे अन्य अंतरराष्ट्रीय जगहों पे भी ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हाँ हाँ प्लीज। पहली बार हुआ जो कम्युनिकेशन गैप का कहीं ना कहीं उसे भरने की कोशिश सरकार कर रही है, उसमें और क्या क्या कदम सरकार को उठाए जाए? देखिए, सरकार की तरफ से तो बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने आपको कहा ही कि बहुत लंबे समय से ये अथॉरिटी था, मगर कभी इस तरह से प्रयास किया नहीं गया। ये पहली बार है कि हम लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज तो सबसे बड़ी चुनौती अगर हमारे किसान को है तो वो मार्केट का, क्योंकि जितना अपना लोकल मार्केट है उसको हम लोग एट द मैक्स पोटेंशियल यूटिलाइज कर लिए हैं। अब इस तरह से हम लोगों को राज्य के बाहर भी मार्केट ढूंढने की आवश्यकता है। और आज जो राज्य के बाहर में मार्केट है वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड मार्केट है। जो बाहर से किसान व्यापारी आ रहे हैं, कुछ भी दाम में खरीद के जा रहे हैं, तो प्राइस इंटरवेंशन में भी हमारी सरकार काम करेगी। इसीलिए मैंने उपास को भी निर्देशित किया है कि एक एसओपी तैयार करें। इस एसओपी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो, सभी की भूमिका होने वाली है क्योंकि एक तंदुरुस्त एसओपी तैयार करने की जरूरत है इस राज्य को, ताकि किसानों को उचित दाम हम लोग इंश्योर कर सकें। हम और भी एक अच्छी खुशखबरी किसानों के लिए आपकी ओर से दी जा रही है। ट्रैक्टर वितरण जो है वो काफी समय से रुका हुआ था, जिस पर हमने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी, यंत्र रुके हुए थे, अब उसका टेंडर पूरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, मैकेनाइजेशन एक बहुत अहम स्कीम है हमारे विभाग की, और विगत 2 साल से कई सारे चीजें बाधित होने के कारण ये स्कीम रुका हुआ था। फाइनली हम लोगों ने फाइनेंसेस से सारा क्लियरेंस ले चुका है और बहुत जल्द अब इस मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर और अन्य यंत्रों का, वो भी हम लोग शुरू करेंगे। नहीं, देखिए, ये एटीएम, बीटीएम और कृषि मित्र से संबंधित है। पिछले साल केंद्र सरकार ने अपना जो एसएनए का मॉडल है, एसएनए स्पर्श का मॉडल, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया और इस बदलाव के लिए हमारी सरकार तैयार भी नहीं थी। ये बदलाव बहुत अचानक हुआ, जनवरी के महीने में हम लोगों को इसको इनकॉर्पोरेट करना था, जिसके वजह से कुछ ऐसे पेमेंट्स थी जहाँ पे केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, राज्य सरकार का हिस्सा होता है, उसका बिल्स हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए। और एसएनए मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको समझने में भी हमें समय लगा। इसके वजह से पेमेंट्स पेंडिंग है, मगर रीवैलिडेशंस के लिए हम लोग केंद्र सरकार को पत्राचार कर चुके हैं और वो भी मिल गया है हमें, और बहुत जल्दी पेमेंट शुरू हो जाएगा। मैंने आज देखा भी कि 23 जून को कुछ कृषक मित्र हैं जो हमारे घर का घेराव करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कृषक मित्र आए, हमारे घर पे चाय पिए, मगर मैं उनको सुनिश्चित करती हूँ कि हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयासरत है। एटीएम, बीटीएम और कृषक मित्रों का जो भी पेमेंट रुका हुआ है उसको हम लोग जल्द से जल्द कराएंगे। थैंक यू।